सबका साथ सबका विकास भाजपा सरकार में मात्र स्लोगन बनकर रह गया है। हालत यह है कि सरकार की मंशा जो है जिला प्रशासन हुआ वरिष्ठ अधिकारी उसके ठीक खिलाफ काम कर रहे। भाजपा के जमीनी नेताओं का सम्मान भी सुरक्षित नहीं रह गया है। बताते चले जनपद में प्रशासनिक कमियों से आई बाढ़ के रूप में प्राकृतिक आपदा में जहां प्रशासन की कार्यशैली को लेकर तमाम समाज खड़े हुए, वही भाजपा के जमीन नेताओं को छोड़ दिया जाए, जिसमें प्रशांत मिश्रा जैसे लोग भी शामिल हैं, जो तमाम दिक्कतों के बावजूद लोगों की मदद में दिखे। बाकी के मंत्री से लेकर विधायक सांसद सब तब औपचारिकता निभाते दर्शाते नजर आए। और एक पत्रकार के देहांत के उपरांत ये कार्यक्रम हुआ, लेकिन प्रशासन को आपने इतना सम्मान से बुलाया वो नजर नहीं आया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशासन पत्रकार छोड़ दीजिए, जो भाजपा के नेता लोग हैं जी, उन्हीं को तवज्जो नहीं दे रहा है जी। अभी आज मेरे सामने एक बात आई थी, एक भाजपा की नेत्री हैं और बेजुबान जानवरों के लिए भी बहुत उन्होंने बाराबंकी में काम किया जी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी उन्होंने बहुत काम किया जी। अर्चना मिश्रा जी जी, नगर में रहती हैं। उनको तो कार्यक्रम के बीच में प्रशासन के लोगों ने हाथ पकड़ कर स्टेज से उतार दिया जी। अपना पक्ष रखने जब वो गई डीएम साहब के पास, तो डीएम साहब को उनकी बोली पसंद नहीं आई जी। उनका स्टेटमेंट उन्होंने हमको दिया है। बाराबंकी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये केवल उन्हीं को तवज्जो दे रहे हैं जो कि पुराने समय से दलाल रहे हैं जी जी। उनके कार्यक्रम में चले जाते हैं। देवा मेला में भी उनको तवज्जो देते हैं जी। उन्हीं का ही सब जगह आगे रखते हैं। बाराबंकी में प्रेस क्लब बना था, ये आपको मालूम होगा जी। लेकिन उसमें जो है जो दिक्कतें लोगों के साथ आई उसमें दो फाड़ हुए, तो वो दलालों के चक्कर में हुए। और वही एक बार अभी हाल में जो है डीएम साहब के सामने बैठे हुए थे सज्जन, जिसका मैंने अपनी खबर में मैंने कोट कर दिया था उसको जी। उस पर जो है मिर्ची लगी होगी डीएम साहब को, प्रशासन को लगी होगी। एआरटीओ ऑफिस कार्यालय के खिलाफ मैंने चलाया, जो सामने बात आई भी और रिकॉर्डिंग में भी है, लेकिन उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो जो कर्मचारी है वो परमानेंट वहाँ बना हुआ है जी। अधिकारी के साथ इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ की आम आदमियों को इन्होंने बैठा के रखा और उसको परेशान किया। तो ये पत्रकार के उस वर्ग से विरोध इन्हें कर रखते हैं जो कि सच बोलता है और लिख देता है। पुराने जो है कहावत है, कहे गए हैं तुलसीदास जी, कबीरदास जी कहे गए हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल कर स्वभाव जी। लेकिन ये उस नीति को नहीं मानते हैं, ये सामाजिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, ये केवल उसको मानते हैं जो उनको कुछ दे सकता है। ये समाज सेवा करने नहीं आए हैं प्रशासन वाले। बाराबंकी में ककरिया वाला मामला मालूम होगा सबको। ककरिया में जो वहाँ पे भू माफिया है, सोनी करके नाम है उसका, वो उसके खिलाफ तमाम शिकायतें हैं, खबर भी छपी, लेकिन उसको आज तक कोतवाली में बैठा गया। जो आदमी नया मतलब प्लाटिंग का काम कर रहा है, नियम से कर रहा है, कहीं उससे ज़रा सी गड़बड़ी हो जाती है और एक कंप्लेंट डीएम को कर दी जाती है, तो उसको ये 24 घंटे ज़्यादा जो है बैठाए रखते हैं कोतवाली में। तो ऐसी शासन प्रशासन को क्या कहा जाए कि वो हमको सुनेंगे, हमारे पास आएंगे? सच से जब परहेज है तो ऐसी जगह पे क्यों पहुँचेंगे? फिर पसमानदा समाज से तो इन्होंने बिल्कुल दूरी बना के रखी हुई है, क्योंकि अब उस कार्यक्रम को जो चर्चा में लोग आ गए कि वो मुसलमानों का कार्यक्रम, अरे मैं उसमें था, जितेंद्र शुक्ला जी पत्रकार है वो थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक के, सुधीर सिंह पत्रकार है वो थे उसमें, ऋषभ सैनी है पत्रकार वो थे, तमाम और भी पत्रकार शामिल रहे उसमें, गैर मुस्लिम होते हुए वहाँ पे थे और बाकायदा कार्यक्रम अरेंज हुआ। अनंत विक्रम सिंह जो है बाहर से आए जी। अब उसमें इनको आने में दिक्कत थी तो पहले मना कर देते। मैं ऐसे भी किसी भी पत्रकारों के कार्यक्रम में किसी प्रशासन के अधिकारी को नहीं बुलाता हूँ कि ये हर जगह पर अपना एक दिखाने को कोशिश करते हैं कि ये जनसेवक नहीं राजा महाराजा हैं। वही इनको एहसास है जिसकी वजह से ये लोग कार्यक्रम में नहीं आए। इनको ये सोचना चाहिए कि ये राजशाही नहीं चल रही है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के हिसाब से इनको काम करना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष
अर्चना मिश्रा की बेइज्जती करने से भी प्रशासन बाज नहीं आया। भाजपा नेत्री ने डीएम साहब पर ही पक्षपात का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने उनके उठाए सवाल पर उनको अपमानित तक कर दिया, जिसकी वेदना पर उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत करने की बात भी बताई। इसी तरह पत्रकार की महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी डीएम एसपी की कार्यशैली व चतुर्थ स्तंभ के प्रति व्यवहार को लेकर सवाल खड़े करते हुए बताया कि उनका सम्मान केवल राज दरबारी दलाली करने में लिप्त व पत्रकारिता का चोला ओढ़े भूमाफियाओं तक ही निहित है, जो सच दरकिनार कर केवल उनके दावों की पुष्टि व वाहवाही करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दलाल मीडिया के सारे पर पत्रकार प्रेस महासंघ के बैनर तले दिवंगत जिला अध्यक्ष व हिंदी दैनिक अवधनामा के ब्यूरो चीफ आदिल तन्हा की श्रद्धांजलि में आयोजित बौद्धिक वर्ग द्वारा प्रायोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा में समय देने के बावजूद पहुंचना तो दूर प्रतिनिधित्व भी ना करना है। हमारे सामने बैठी हैं अर्चना मिश्रा जी, जो भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं, और इसके पूर्व जो है आप कई क्षेत्रीय सदस्य सोशल मीडिया प्रभारी रह चुकी हैं। इसके अलावा बाराबंकी जनपद इनको अच्छी तरह से जान पहचानता है, क्योंकि ये जानवरों के जो कुछ कह सुन नहीं सकते हैं उनके बेहतरी के लिए बहुत प्रयास किया इन्होंने। और फाउंडेशन है मेरा। क्या फाउंडेशन आपका? कोशिश फाउंडेशन। जी जी जी। हमारे पर्यावरण और जानवरों के पशुओं के हित संरक्षण हेतु चलाते हैं हम, और मैं इसकी अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, अभी क्या आपको कुछ शिकायत सुनते हैं देवा मेलम जो कार्यक्रम हुए उसको लेकर जिला प्रशासन से है, तो क्या मामला है पूरा? मेरा किसी से जाति दुश्मनी है नहीं। मैं चाहती हूँ बाराबंकी में जितने भी महोत्सव होते हैं उनमें सबसे समान व्यवहार किया जाए। किसी एक ही ग्रुप को बार बार मौका न दे करके अगर बाहर से जो प्रतिभागी आते हैं उनको स्लॉट दें और उनको अगर पुरस्कृत किया जाए, मोमेंटो दिया जाए, तो हमारे बाराबंकी का नाम रोशन होगा। मैं जाति के तौर पे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, और अगर मैं मुझे मेरे ही प्रोग्राम को उन्होंने समय सीमा कम करके मुझे स्टेज पे कार्यक्रम करते हुए अगर उतारा जाए तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। सुनते हैं कि आप अभी डीएम साहब से मिलने गई थी। हाँ, आपके साथ कोई बड़े नेता भी थे भाजपा के, जो कि जो है वो अपनी बात करने आए थे। फिलहाल तो मैं नहीं, क्या नाम था उनका जो आपके साथ में थे? हमारे थे अजीत सिंह भाई साहब थे, जंग बहादुर पटेल जी भी थे, आगे बैठे हुए थे। वो अपनी बात कहने गए थे। उनके सामने सुना आपको उन्होंने कुछ अभद्रता से किया आपके साथ? वो जा चुके थे। हाँ। वो जा चुके थे, लेकिन मैं फिलहाल अकेले थी। हाँ। और मैं उनसे अपनी बात कहने गई थी। तो देखिए भाई, जैसा मैं उनके सामने बोली, मैं आपके सामने भी इसी प्रकार बोलती हूँ, और मैं इसी टोन में मैं हर जगह बोलती हूँ। मैं अपनी आवाज़ को कैसे चेंज कर सकती हूँ जब मेरी आवाज़ ही यही है? ठीक है, उसके पहले ही जब मैंने कह दिया आपसे कि सर मैं आपसे आग्रह करने आई हूँ, गुजारिश करने आई हूँ, और आप अन्यथा न ले मेरी बातों को, तो फिर आपको सर बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। जैसा पता चला है कि किसी एक ग्रुप को बार बार प्रमोट कर रहे हैं ये। जी हाँ, यहाँ पे मुझे उस ग्रुप से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप बाहर सुगम संगीत को 3 बार स्लॉट देते हैं, 3 बार देते हैं, और बहुत ज़्यादा समय के लिए उनको बुला करके प्रोग्राम्स करते हैं। तो यहाँ के लोकल और भी जो लोग जिनकी एकेडमी है उनको भी तो आप समय दीजिए। अच्छा, कोई लोक गायिका जो है मतलब थी उसमें जिनको इन्होंने जो है मतलब समय नहीं दिया? जी हाँ, वहाँ से लखनऊ से चल के आई थी सरला गुप्ता जी, जो आकाशवाणी के थ्रू जगह जगह दीपोत्सव में और हर जगह वो गाना गाती हैं, लोक गायिका हैं। आपने उनको स्लॉट नहीं दिया। वो मेरे साथी ऑफिस में गई थी, लेकिन आपने उनको स्लॉट नहीं दिया। अरे औरों को भी मौका दीजिए जो अपनी गायकी, अपनी संस्कृति लोगों के सामने प्रदर्शित कर सके। आपसे इन्होंने क्या हमसे कहा कि आपके कार्यक्रम का मैंने कोई ठेका नहीं लिया है, और आपकी आवाज ये मालूम था उनको कि आप भाजपा की जो है नेता है? जी हाँ, पता था। तो क्या आपसे कहा कि नेतागिरी ना कीजिए? नहीं, मैंने कहा मैं राजनीति करती हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी है। तो उन्होंने कहा यहाँ राजनीति मत कीजिए, और अगर आप प्यार से बोलती तो मैं सोचता। अरे मैं प्यार से आपसे क्या बोलती, मैं तो आपको कंप्लेंट जो लेके आई आप उसके बारे में सोचिए ना, मेरी आवाज से आपको क्या लेना है?